अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम जो हैं फ़ौज के और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके, और जो पाकिस्तान की अदलिया है उनके, और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारी कोई इनके साथ ज़ाती दुश्मनी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। फ़ौज भी हमारी अपनी है, इस मुल्क के सियासतदान भी हमारे अपने हैं, इस मुल्क के जो अदारे हैं वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन बात ये समझने वाली है कि फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो सर आँखों पर। फ़ौज हमारे दिलों में बसती है। जो पाकिस्तान की 8 लाख फ़ौज है वो हमारे दिलों में बसती है। लेकिन ये सोचें कि इस मुल्क की फ़ौज ने और चंद जर्नैलों ने, इस मुल्क के सियासतदानों ने और इस मुल्क की अदलिया ने पाकिस्तान को कितना बर्बाद किया है, पाकिस्तान को कितना 100 साल पीछे ले गए हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है, हमने वही बोलना होता है, वही कहना होता है जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों और दिमाग में होता है। इन 3 अदारों ने पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं दिया। आज पाकिस्तान के ये हालात हैं कि पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से बिल्कुल पीछे चला गया है। ना पाकिस्तान में कोई रोज़गार है, बेरोज़गारी है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो अवाम है ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। इस मुल्क की अवाम को 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान कर्ज़ के नाम पर अरबों रुपए डॉलर लिए जा चुके हैं। इस मुल्क पर इतना का बोझ इस मुल्क की अवाम पर लाद दिया गया है कि इस मुल्क की अवाम अब ये जो भारी सुई गैस के बिल हैं, ये जो भारी बिजली के बिल हैं, वो अदा नहीं कर सकती। महंगाई इतनी है कि इस मुल्क की अवाम 2 वक्त की रोटी खाने पर 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। इस मुल्क के जो ये 3, 4, 5, 6, 7 अदारे हैं जो मुल्क पर फ़िरौन बनकर मसल्लत हैं। अगर पाकिस्तान की जो अवाम है, अगर वो रोडों पर आ गई, अगर वो सड़कों पर आ गई, तो फिर क्या बनेगा इनका। अगर ये अदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में तुर्की जैसे हालात पैदा हों, हम तो नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बन गए हैं, जो हालात इन सियासतदानों ने बना दिए हैं, जो हालात इस मुल्क की फ़ौज के जर्नैलों ने बना दिए हैं, जो हालात इस मुल्क की जो अदालतें हैं उन्होंने बना दी हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में टेंशन की सूरत हाल पैदा कर दी है। अब ये जो कर्ज़े लिए जाते हैं ये पाकिस्तान की अवाम पर तो नहीं ख़र्च होते, ये तो ख़र्च होते हैं इन जर्नैलों पर। ये ख़र्च होते हैं पाकिस्तान के जो जज हैं, जो रिटायर होने के बाद लाखों रुपया पेंशन लेते हैं, मरात लेते हैं। और ख़र्च होते हैं इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो बाहर मुल्कों में बैठे हैं, सेटल हैं। लेकिन जो बोझ है वो इस मुल्क की अवाम पर लाद दिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक इस मुल्क की अवाम जो है वो ये बोझ बर्दाश्त करेगी। हम तो इस मुल्क की अवाम के साथ हैं। जब तक इस मुल्क की अवाम के हालात अच्छे नहीं होते, हम सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ बनकर ऐसे ही बोलते रहेंगे।